My name is Prakirti Singh and I belong to Siwan, Bihar. I did my MSc from Prayagraj State University and now I'm working as Zoology faculty at Camka Point, Prayagraj, Uttar Pradesh. Okay, so that's all about me. Now moving to the topic, we are going to discuss about gametogenesis. So before starting the topic, let's take an overview that what are the subtopic we are going to discuss. So we will start with a short intro of gametogenesis. Then we will study about spermatogenesis. ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो उसमें मेनली चार चीजें ही होंगी. पहला कि उस प्रोसेस में होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज इट, देन कब होगा, यानी कि स्टार्ट कब होगा, when it occur, then location, कहाँ होगा, where it happen, then कैसे होगा, यानी कि process, how is it happening, और at the end we will do some questions regarding it. ठीक है, so the topic is gametogenesis, that means gamete plus genesis. Genesis means formation of something, किसी चीज का बनना. ठीक है, so here the formation of gametes is known as gametogenesis. अब गैमेट का फॉर्मेशन मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा. मेल में जो गैमेट बनता है दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल में जो गैमेट बनता है दैट इज ओवम और सेकेंडरी oocyte. ठीक है, अब मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, और ओवम की प्रोडक्शन को कहते हैं oogenesis. ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. मेटोजेनेसिस क्लियर हो गया, यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. अब प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, कब होता है ये, तो ये स्टार्ट होगा आपका प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि 13 to 14 ईयर्स की एज पे स्टार्ट होता है मेल में. ओके, अब ये प्रोसेस होगा कहाँ, सो इट विल ऑकर विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है टेस्टिस का. लेट मी शो यू. ये आपका एक टेस्टिस हो गया. ठीक है, अब ये जो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, ट्यूब्यूल्स जैसी हैं. ओके, सो लुक एट दिस, इट्स लुकिंग द सेम. जो ये कंपार्टमेंट्स है, ये हो गया आपको आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें जूस फिल्ड होता है, उसे आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंसिडर कर सकते हो. लेकिन इसमें ऐसे होता है कि एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे इनफाइनाइट ट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन मेनली जो जब टेस्टिस की बात करेंगे तो उसमें एक कंपार्टमेंट में 1 to 3 ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं. तो ये हो गया आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, ये अनदर वन, ये एक और. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी जो लाइनिंग जो सेल्स बनाएंगी, these cells are called spermatogonia. अब हमने दो सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल सेल को स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे. ओके, देन बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी, दीज आर कॉल्ड सर्टोली सेल और नर्स सेल्स. बेसिकली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को. ओके, अब ये जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में जो स्पेस है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड interstitial cells or
लेडिक सेल। बेसिकली इनका काम क्या होता है, तो ये एंड्रोजन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, और उसमें भी मेनली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती हैं आपकी लेडिक सेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस सेक्शन। मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये हमने एक ट्यूब्यूल लिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसका ट्रांसफर सेक्शन, इसको ऐसे कट किया तो स्फेरिकल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो बीच बीच में फाइन स्पर्म दिख रहे होंगे आपको, ऐसे टेल और हेड इसका एम्बेडेड रहता है फॉर न्यूट्रिशन। ओके, इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। एक बार ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो सेल्स हो गई साइड में स्पर्मेटोगोनिया, ओके, बीच बीच में सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड लेडिक सेल। आपका एक स्पर्मेटोगोनिया है, गोनिया में सॉरी, इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा प्लस डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर मान लो माइटोसिस हो रहा है यानी कि सेल डिवाइड हो रही है, तो अगर स्पर्मेटोगोनियम को अनदर स्पर्मेटोगोनियम बनाना है तो वो भी माइटोसिस ही करेगी। लेकिन अगर इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना है तो उसके लिए उसे डिफरेंशिएट होना पड़ेगा, यानी कि उसको आगे जाके फर्दर काम करना है, इसलिए उसको डिफरेंशिएट होना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें होगा आपका म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस डिवीजन का फर्स्ट फेज, और ये जो बन जाएगी आपकी सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, ये जो सेल्स बने ये आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा, इन सेल्स में सेकेंड म्यूसिस स्टेज यानी कि म्यूसिस का सेकेंड फेज होगा, म्यूसिस सेकेंड, और जो सेल्स बनेगी वो हो जाएंगी आपकी स्पर्मेटिड। ओके, यहाँ पे भी स्पर्मेटिड बन जाएंगे। ठीक है, आगे इससे से भी और इससे भी। अब क्या होगा कि ये जो सेल्स है ये मॉडिफाई होगी, सिंस दीज आर स्फेरिकल तो उन्हें मॉडिफाई होना पड़ेगा स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर। ओके, स्पर्म का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, टेल होता है, हेड होता है, मिडिल पीस होता है, नेक होता है, इस टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी प्लॉइडी जो होती है वो 2n होती है, ये डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये भी डिप्लॉइड सेल है, लेकिन जब म्यूसिस फर्स्ट होगा जिसको कि रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, तो ये क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ओके, तो यहाँ से जब सेल्स बनेंगी वो हो जाएंगी n यानी कि हैप्लॉइड सेल्स। ओके, अब बेसिकली जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ये जो पूरा प्रोसेस है दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस बिकॉज लास्ट फ्रीक्वेंटली मतलब 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसकी स्पेलिंग बड़ी है, स्पर्मेटोजेनेसिस है ये, यानी कि ये बड़ा प्रोसेस होगा। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पेलिंग छोटी है, यानी कि ये जब सिर्फ लास्ट का स्टेज है वो होगा आपका, और यहाँ पे मेनली कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है, जबकि इसमें डिवीजन होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया प्रोसेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है कि we need 400 sperm, तो हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड, कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिक्वायर्ड, कितनी बार मेयोसिस डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली अगर गलत ना हो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देके एक रफ में डायग्राम बना लिया करो।
कि प्राइमरी से सेकेंडरी बना था मियोसिस 1 करके। ओके, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में अगेन मियोसिस 2 हुआ, ये बन गई आपके स्पर्मेटेड। यही स्पर्मेटेड जाके आपका स्पर्म बनाते हैं। ये स्पर्मेटेड हो गया, ये आपका स्पर्म हो गया। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज 400 स्पर्म के लिए कितना प्राइमरी चाहिए। तो हम 4 स्पर्म के लिए हमें 1 प्राइमरी चाहिए, तो 400 के लिए यानी कि 100 स्पर्मेटोसाइट, 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब सेकेंडरी कितना चाहिए, तो 2 स्पर्म बन रहे 1 सेकेंडरी से। ठीक है, तो 4 बनेंगे 2 सेकेंडरी से, यानी कि 400 बनाने हैं तो 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगेन मियोसिस, तो मियोसिस फर्स्ट का फेज और सेकेंड फेज मिला के एक ही मियोसिस होता है। यही ये सिंगल मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं बस। तो एक मियोसिस से आपका 4 स्पर्म बन रहा है, तो 400 बनाने के लिए हमें 100 टाइम मियोसिस करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। तो अगेन रिवाइज करने के लिए बेसिकली इंट्रो तो आपको पता चल गया, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोई भी प्रोसेस है उसमें बस 4 चीज़ें हैं। पहला कि प्रोसेस में होता क्या है, दूसरा कब होगा, तीसरा कि कहाँ होगा, और चौथा कैसे होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें बस याद करनी है। तो आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, कहाँ होगा, तो ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल का आपका डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से कब होगा, तो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगा, एंड एट द एंड प्रोसेस यानी कि किस मेथड से होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। स्पर्मेटोगोनियन से में डिवीजन होगा, माइटोसिस तो प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी में पहला मियोसिस तो सेकेंडरी, सेकेंडरी में मियोसिस सेकेंड, तो स्पर्मेटेड और स्पर्मेटेड से स्पर्म बन जाएगा। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल of spermatogenesis.